आपका स्वागत है हमारे चैनल समझदारी एंड फैक्ट्स में। आज हम लोग इस चैनल में बात करेंगे कुछ समझदारी और कुछ फैक्ट्स की। तो हम लोग जानते हैं कुछ अच्छी बातें जो शायद हम जानना चाहते हैं और कभी हम उस पर गौर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपनी पहली जानकारी कि आपको पता है कि संडे की छुट्टी कब से शुरू होती है या हुई है। संडे का दिन जिस दिन हमें बहुत मज़ा आता है, सभी छुट्टियों को एंजॉय करते हैं, तो इसकी शुरुआत कब से हुई हम ये जानेंगे आज। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संडे की छुट्टी है यह 1890 10 जून 1890 से शुरू हुआ। यह वही दौर था जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे भारत पर था। ऐसा माना जाता है कि पहले जो संडे की छुट्टी थी यह विशेष करके ब्रिटिश अधिकारियों के लिए हुआ करता था, परंतु 1890 में 10 जून के दिन एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया जब एक यूनियन नेता जिसका नाम था नारायण मेघालाल जी लोखंडे, उन्होंने अपने प्रयास से अंग्रेज़ों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि एक छुट्टी जो है वह भारतीयों को भी दिया जाए जो खास करके भारतीय मजदूर थे, और 18 जून 1990 को यह उनकी मांग मान ली गई। ऐसा भी माना जाता है कि संडे की छुट्टी इसलिए दी जाती है क्योंकि यह इस दिन ईसाइयों के लिए गिरजाघर में प्रार्थना करने का दिन होता है। इस वजह से यह छुट्टी बहुत पहले समय से चली आ रही है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब मेरा दूसरा टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है ताजमहल के बारे में। ताजमहल का नाम आप सभी ने हम सभी ने सुना होगा, अजूबा है। कुछ फैक्ट्स मैं ताजमहल के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं ताजमहल को बनाने में कितना खर्च आया? क्या आपने कभी इस पर गौर किया? जी हाँ, ताजमहल को बनाने में 3.2 करोड़ रुपया उस समय का खर्च हुआ, जो शायद अगर आज के दौर में अगर हम गिनते तो लगभग 6800 करोड़ के आसपास होता, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ताजमहल जो अब हम देखते हैं एक अजूबा है पूरे संसार के लिए, वह 3.2 करोड़ रुपए में उस समय बनवाया गया था, और वर्तमान समय में अगर हम इसकी कीमत निकालें तो 6800 करोड़ के आसपास बैठेगी। और इसको बनाने में लगभग 22 साल लगे थे, और इसको बनाने में भारत ही नहीं बल्कि विदेश के भी कई कारीगरों को बुलाया गया था जो कि पत्थरों पे बेहतर डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो मुमताज़ महल थी उन्होंने मरते वक्त मकबरा बनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जो शाहजहाँ ने बाद में उनके मर जाने के बाद इसे बनाया था। और शाहजहाँ ने इसे बनाने के लिए बगदाद, तुर्की, फारस, इन अलग अलग जगहों से कारीगर को भी बुलाया था। तो ताजमहल की बातें ये जान के आपको कैसी लगी? एक टॉपिक हम और लेंगे आप सभी के लिए, और वो है MRI। जी हाँ, MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और यह विशेष तौर पर जब कोई बीमार होता है या उनके शरीर में, माथे में, शरीर के किसी भी हिस्से में विशेषकर जो मुलायम नसें होती हैं, जब डॉक्टर उन बीमारियों को नहीं जान पाते हैं तब वो MRI के लिए कहते हैं। तो मैं MRI के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो MRI है दोस्तों, वह मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको हम लोग टेस्ला में मापते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे कोई परिचित जान पहचान भाई बहन किसी का जब हम MRI कराते हैं, तो हम दुकान पर जब हम जाते हैं MRI कराने, तो वहाँ पर आपने गौर किया होगा कि कहीं का रेट 1000 रुपये कम और 1000 रुपये ज़्यादा हो सकता है। तो आप इन 1000 रुपये का फ़र्क समझिए, वो कभी भी जो MRI करेंगे वो ये बताते नहीं हैं। एक्चुअली जो MRI होता है ये अल्ट्रासाउंड और एक्सरे से अलग होता है लगभग। तो जो MRI होता है उसमें टेस्ला होता है। तो आप जब भी कभी MRI कराएं अपने किसी भी रिश्तेदार का या किसी भी इस तरीके से, तो उस समय देखिए वो कितने टेस्ला पे MRI कर रहा है। बेसिकली 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला आज के जो मशीनें अवेलेबल है मार्केट में, और उसी के हिसाब से रेट डिसाइड होता है। तो जब भी आप MRI कराने जाएं, आप पूछें कि आप कितने मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स कितने टेस्ला पे आप MRI करेंगे, और फिर उस हिसाब से आप बात करेंगे। और लास्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो आमतौर पर हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है, वो है मेडिसिन के बारे में। जी हाँ, जब भी हम लोग कभी सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो हम छूट की मांग करते हैं कि भैया 2 रुपये कम कर दो, 2 का धनिया दे दो, 4 का धनिया दे दो। इसी तरीके से हम कहीं भी जाते हैं हम डिस्काउंट की मांग करते हैं, पर जब हम मेडिसिन की शॉप पे जाते हैं तो आमतौर पर ऐसा होता है कि वो जितना कहते हैं हम उतना दे देते हैं। पर आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि मेडिसिन शॉप पर भी आप डिस्काउंट मांग सकते हैं, और उनसे कहिए कि कम से कम 10%, 5%, एटलीस्ट 20% तक का भी डिस्काउंट होता है दोस्तों।
तो जब भी आप मेडिसिन शॉप पर जाएं तो डिस्काउंट की बात अवश्य करें कि जी डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि एमआरपी काफ़ी ज़्यादा होती है मेडिसिन की, उनमें भी जेनरिक मेडिसिन वगैरह होती हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और समझदार बनिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अच्छी जानकारी, समझदारी वाली जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। तो हमारे चैनल समझदारी एंड फैक्ट्स को तुरंत सब्सक्राइब करें।